गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ट्रिक। आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो एक एक करके क्वेश्चंस मेरे को बनाने पड़ रहे हैं। तो बायोलॉजी एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे। और उससे पहले बता दूँ, आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है पाठक सर के। तो आपका करना क्या है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। और रेलवे सेक्शन में जाना है उनके, और वहाँ पर आपको कंप्लीट जो है साइंस फाउंडेशन कोर्स जो है वो मिल जाएगा पाठक सर का। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें तीनों होंगे। तो आपको पे करते वक्त याद रखना है, सबसे पहले इसकी जो फ़ीस है वो 1200 रुपीज़ है। लेकिन अब जीके ट्रिक 40 जो है कूपन कोड यूज़ करेंगे पे करते वक्त, तो ये आपको 700 to 800 के बीच में पड़ जाएगी। 40% आपको यहाँ पे ऑफ़ मिलेगा। तो जाइए, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, पाठक सर के वीडियो लेक्चर्स को खरीदिए एंड प्रैक्टिस सेट को खरीदिए और अपनी जो है तैयारी जो है सुचारू रूप से चलाइए। तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है चैप्टर कर रहे हैं, तो ये सभी के एग्ज़ाम के लिए जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल कर दो। जल्दी से शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दो, जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, आपको वो आई बटन में मिल जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। वो आप कहाँ से मिलेंगे आपको, वो आपको वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा इस साइड पर, ठीक है, इस तरह से उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ कंप्लीटेड इन। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या है, ये फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड गैमेट्स की, यानी कि स्पर्म्स और ओवा की फॉर्मेशन। तो जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा वो स्पर्मेटोगोनिया, और जो ओवा को प्रोड्यूस करेगा ओगोनिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ से। और स्पर्मेटोजोआ कहाँ से बनेंगे, आपकी स्पर्मेटोगोनिया से। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में पूछा गया है कि कितनी जो है दिन लेता है ये कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक तरह से कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, और ये 74 डेज़ लेते हैं कंप्लीट होने में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो 2 फेजेज़ में है, स्पर्मेटिड और स्पर्मेओजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटिड में आपको याद रखना ये 3 फेजेज़ में चलता है। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज़, एक होता है ग्रोथ फेज़, और एक होता है मैच्योरेशन फेज़। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ में आपको याद रखना है यहाँ पे माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है कि आपको स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बन के फिर वो ग्रोथ फेज़ में जाते हैं, और वहाँ पर जो है वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस करते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वहाँ पर बनता है, ठीक है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है वहाँ पे, तो वो मैच्योरेशन फेज़ में जाते हैं। मैच्योरेशन फेज़ में जो है वो वहाँ पे म्योसिस 1 और म्योसिस 2 होती है, रिडक्शनल डिवीज़न और इक्वेशनल डिवीज़न होती है, और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है 3 फेज़ मैंने स्पर्मेटिड्स के बता दिए आपके। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ जिसमें माइटोसिस होगी, ग्रोथ फेज़ जिसमें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होगी, और आपका मैच्योरेशन फेज़ जिसमें म्योसिस होगी, ठीक है। फिर आपका स्पर्मेओजेनेसिस होता है, इसमें नॉन मोटाइल जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड होता है उसको फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो 74 डेज़ में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोटिक फेज़ अकर्स इन द। देखो, माइटोटिक फेज़ मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड के 3 फेज़ है, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज़। मैच्योरेशन फेज़ में आपकी म्योसिस होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव फेज़ में आपकी माइटोसिस होती है, ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया इसमें बनते हैं। तो यहाँ पे याद रखें, माइटोटिक फेज़ जो है वो एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव फेज़ है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनेली ऑफ स्पर्मेटिड अकर्स इन द फॉर्म्स द एक्रोजोम। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो एक्रोजोम को बनाती है।
तो यहाँ पर याद रखें कि मैं 3 ऑर्गेनेली के नाम लूँगा, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका स्पर्म होता है वो किस तरह का होता है। वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है और नीचे इतनी बड़ी बड़ी टेल होती है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला ये एक्रोजोम होता है। तो एक्रोजोम को बनाने में जो है वो आपका गोल्जी बॉडी इस्तेमाल होता है। फिर आपका यहाँ पर ये नेक आ जाता है, ये नेक पोर्शन आ जाता है। नेक को बनाने के लिए आपका सेंट्रियोल का यूज़ होता है। फिर ये आपका आ जाता है मिडल पीस, ये वाला पोर्शन। ये जो मिडल पीस है इसको बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। तो याद रखें जो गोल्जी बॉडी है वो आपके एक्रोजोम में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके मिडल पीस में होता है और सेंट्रियोल आपका नेक में होता है। तो याद रखें कि यहाँ पे विच ऑर्गेनेली ऑफ स्पर्मेटिड फॉर्म्स द एक्रोजोम। तो ए गोल्जी बॉडी जो है वो फॉर्म करती है एक्रोजोम को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइलोयूरिनेडेज इज सिक्रेटेड बाय। हाइलोयूरिनेडेज एक तरह से जो है एंजाइम है, लाइसिस करने वाला एंजाइम। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये ओवन के अंदर जो है वो पेनिट्रेशन करता है। तो देखिए हाइलोयूरिनेडेज जो है वो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो ये सिक्रीट किया जाता है आपका एक्रोजोम द्वारा। ठीक है, जनरली ये कहाँ पर होता है, स्पर्म में होता है, लेकिन ये ओवम के अंदर जो है वो पेनिट्रेशन करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज। देखिए पावर हाउस में क्या होता है, एटीपी फॉर्म होता है। तो एटीपी एक तरह से एनर्जी है और एटीपी कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन की वजह से। तो पावर हाउस ऑफ स्पर्म, पावर हाउस ऑफ बॉडी कौन सा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो स्पर्म में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका मिडल पीस में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि मिडल पीस जो है आपका, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है और वहाँ पर जो है जितने भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं या फिर कुछ जो है कुछ प्रोटीन्स वगैरह वहाँ पर हैं, तो जो वो आपके एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं तो वो मिडल पीस में होता है। तो मिडल पीस ही जो है वो पावर हाउस ऑफ स्पर्म है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग एनवेलप इज सिक्रेटेड बाय ह्यूमन ओवम। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग एनवेलप बता देता हूँ। तो 3 तरह के जो है एग एनवेलप है, विटिलिन, मेम्ब्रेन, जोना पैलिसुडा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये 3 तरह के एग एनवेलप है। तो देखिए जो आपका विटिलिन मेम्ब्रेन है वो आपका प्राइमरी मेम्ब्रेन है, ये आपका सेकेंडरी मेम्ब्रेन है और ये आपका टर्शरी मेम्ब्रेन है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो ओवम है आपका वो आपका विटिलिन मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है। ठीक है, विटिलिन मेम्ब्रेन जो है वो आपकी ओवम से सिक्रीट होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और जो आपका सेकेंडरी मेम्ब्रेन यानी कि जोना पैलिसुडा है वो ओवेरियन फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होती है। ठीक है, ये याद रखनी है। और आपका जो कोरोना रेडिएटा है वो भी आपका किससे होता है, वो भी एक तरह से सेकेंडरी मेम्ब्रेन ही है, ये याद रखना है। इसको टर्शियरी को काट दीजिए। कोरोना रेडिएटा जो भी है आपका, ये भी आपका सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, ये भी फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होती है। ठीक है, जो टर्शियरी मेम्ब्रेन है आपकी वो एल्बुमन होती है। वो टर्शियरी मेम्ब्रेन जो है आपकी वो एल्बुमन होती है। ठीक है, कौन सी होती है, एल्बुमन, याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के एग एपरेटस हैं। तो जो ह्यूमन ओवम से सिक्रीट होती है वो आपकी विटिलिन मेम्ब्रेन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोपियन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ। जो क्लोपियन प्रोटीन है वो किसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो इतना सिंपल बता देता हूँ कि क्लोपियन प्रोटीन आपको याद रखना है ह्यूमन स्पर्म के जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड व्हेन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप इन ह्यूमन फीमेल। जब ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है ह्यूमन फीमेल में, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, तो
उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये 45 टू 55 ईयर्स में जो है फीमेल्स में जो है स्टॉप हो जाती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मेनोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अगर महिला के जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मीनार्क बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है फर्स्ट गर्ल में दिखाई देता है जब, तो उसको क्या बोलते हैं कंडीशन को? मीनार्क। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। ह्यूमन फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कब कंट्रोल होती है? तो वो होती है आपकी ऑल ऑफ द, किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो वो होती है आपकी ऑल ऑफ द अबव द्वारा। यानी कि वहाँ पे FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वहाँ पे चारों ही जो है वो मदद करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो आज के वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस थे स्पर्मेटोजेनेसिस और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको फिर बता दूं, परीक्षा ऐप पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स आपके पाठक सर के अवेलेबल हैं, तो आप जाकर खरीद सकते हैं। याद रखिए, कूपन कोड यूज़ करिएगा GK Trick 40। सो परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हमने इतने ही क्वेश्चन किए थे। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।